गुड मॉर्निंग। कल हम लोग प्रोफाइल 7 का 2 रिएक्शन पढ़े थे। प्रोफाइल 7 का कल 2 रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन था अल्कीन का। प्रोफाइल 7 में तो हम लोग अल्कीन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो अल्कीन का पहला रिएक्शन था अल्कीन रिएक्ट विथ HX। जब अल्कीन HS के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड। कैसे बन रहा था? मार्किनकॉफ के नियम से HX से हम H निकाल करके उस डबल बॉन्डेड कार्बन को दे रहे थे जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, इस पे प्लस चार्ज आएगा, CH प्लस R। कार्बोकेटाइन का निर्माण करेंगे। इसी कार्बोकेटाइन पे कार्बोकेटाइन का निर्माण करके कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट भी करते हैं। रीअरेंजमेंट करने के बाद इस निक्लोफाइल को ऐड करते हैं जिसका प्रोडक्ट बन रहा था RCHX CH3। और यहीं पे ध्यान रखना है आपको, अल्कीन जब HS के साथ रिएक्ट करता है अल्काइलाइड बनाता है। अल्कीन HS के साथ रिएक्ट करता है परऑक्साइड के प्रेजेंस में H2O2, तब एंटी मार्किनकॉफ से प्रोडक्ट बनता है। एंटी मार्किनकॉफ में क्या करोगे? इस H को निकाल करके उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगा और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मिलाना है और इस पे प्लस चार्ज दे करके अल्काइलाइड बनाना है। दूसरा अल्कीन का रिएक्शन पढ़ा, अल्कीन रिएक्ट विथ वाटर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2SO4 या H3PO4। इस केस में अल्कीन किस में बदला था? अल्कोहल में, मार्किनकॉफ से भी। और कैसे बोले थे प्रोडक्ट बनाने के लिए? कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट लिखते समय आप वाटर से प्रोडक्ट बना लेंगे। वाटर से एक H निकाल करके डबल बॉन्डेड कार्बन को दे देना है और उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगा। यहाँ से एक H निकाल के इसको देंगे कि CH3 हो जाएगा। चूँकि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और अटैच होगा, CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आएगा। जस्ट बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड R, कार्बोकेटाइन बना लेना है। कार्बोकेटाइन बनाने के बाद फिर कार्बोकेटाइन को हम लोग क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट करने के बाद वाटर तो 2 चीज़ देता है, H प्लस भी देता है और OH माइनस भी देता है। तो वाटर का H प्लस इस डबल बॉन्डेड कार्बन को दे देना है, दे करके कार्बोकेटाइन बना लेना है। कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट कर लेना है, रीअरेंजमेंट करके OH को ऐड कर देना है। तो RCHOH इसी से प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। R तो RCHCH3, इसी पे OH लगा देना, अल्कोहल बन जाएगा। कल ये 2 रिएक्शन हो गया था। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज हम लोग तीसरा रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कीन का। अभी तक मैं अल्कीन का रिएक्शन किसके किसके साथ कराया? HS के साथ, उसके बाद अल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ। लेकिन तीसरे रिएक्शन में हम लोग अल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराएंगे। डाइबोरेन बोले तो BS3, या इसी को BS3 को हम B2S6 भी लिख सकते हैं। दोनों डाइबोरेन का ही फार्मूला है। डाइबोरेन डाइमर के फॉर्म में रहता है, इसलिए BS3 का जब 2 मॉलिक्यूल मर्ज करता है ना तो यही BS3 दिखने लगता है B2S6 में। तो क्वेश्चन में BS3 लिखा रहे या B2S6 लिखा रहे, बात बराबर है, दोनों डाइबोरेन ही है। अल्कीन के रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हो? डाइबोरेन के साथ। और इसके साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी रहेगा। किसकी उपस्थिति में होगा? H2O2 की उपस्थिति में। मीन्स ये कहेंगे अल्कीन रिएक्ट विथ डाइबोरेन विथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। अल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन तथा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के साथ कराने जा रहे हैं। किसके उपस्थिति में? तो H2O2 की उपस्थिति में। तो याद रखना है, जब अल्कीन डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करती है तो अल्कीन अल्कोहल में बदल जाता है। अभी भी अल्कीन से अल्कोहल ही बनेगा। पहले भी अल्कीन से अल्कोहल बना था। कब? जब अल्कीन के साथ वाटर रिएक्ट किया था। और अल्कीन से डाइबोरेन भी रिएक्ट करेगा ना तो अल्कीन अल्कोहल में ही बदलेगा, बट यहाँ एंटी मार्किनकॉफ से अल्कोहल बनेगा। देखो दोनों रिएक्शन में क्या अंतर है। अल्कीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मार्किनकॉफ से अल्कोहल बनाता है,
जब वही अल्कीन डायबोरेन के साथ रिएक्ट करता है तो एंटी मार्किनकॉफ से अल्कोहल बनाएगा। ओके, तो इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे आज तीसरे रिएक्शन को। तो वही रिएक्शन है, देखो यहाँ पे अल्कीन रिएक्ट विथ डायबोरेन, डायबोरेन बोले तो BH3 या B2S6 एंड टेट्राहाइड्रोफिरॉन, अल्कीन का रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किसके साथ? डायबोरेन और टेट्राहाइड्रोफिरॉन के साथ। तो जब अल्कीन डायबोरेन के साथ अभिक्रिया करती है तो एंटी मार्किनकॉफ के नियम के अनुसार अल्कीन अल्कोहल में बदल जाती है। तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है। अल्कीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? डायबोरेन के साथ, BH3 या B2S6 विथ टेट्राहाइड्रोफिरॉन, टेट्राहाइड्रोफिरॉन भी रहेगा, टेट्राहाइड्रोफिरॉन, लेकिन किसकी उपस्थिति में? H2O2, ये परऑक्साइड है इसलिए यहाँ एंटी मार्किनकॉफ लग रहा है। जब अल्कीन डायबोरेन के साथ रिएक्ट करता है H2O2 की उपस्थिति में तो ये अल्कीन बदलेगा अल्कोहल में। कैसे? एंटी मार्किनकॉफ। तो एंटी मार्किनकॉफ में क्या करोगे? तो यहाँ H लगा देना है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ H लगा दोगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ले आओगे और इस कार्बन पे +4 दे करके कार्बोकेटाइन बना देंगे। और सिंगल बॉन्ड मने मन इसमें एक हाइड्रोजन दे दो, CH2 डबल बॉन्ड बदल गया किसमें? सिंगल बॉन्ड में, CH2 +4। ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन का डिग्री कैसा है? प्राइमरी। लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करना है क्योंकि एंटी मार्किनकॉफ लग रहा था। इससे पहले वाले रिएक्शन में अल्कीन से अल्कोहल कैसे बना रहे थे? जब अल्कीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो अल्कोहल बन रहा था ना, तो उस केस में हम लोग कार्बोकेटाइन बना करके कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट करके अल्कोहल बना रहे थे क्योंकि वहाँ मार्किनकॉफ लग रहा था। लेकिन जब अल्कीन डायबोरेन के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल बनाएगा, अल्कीन से अल्कोहल बनेगा बट एंटी मार्किनकॉफ लगेगा। तो एंटी मार्किनकॉफ में कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट किया नहीं जाता है। यहीं पे सीधा OH लगा देना है, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इसी के साथ OH। ये अल्कीन बदल गया किसमें? अल्कोहल में। देखो इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे प्रोडक्ट। और कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट नहीं करना है, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं करना है। जिसके एग्जाम्पल देख, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है। अल्कीन रिएक्ट करेगा किसके साथ? डायबोरेन के साथ, BH3 या B2S6 विथ टेट्राहाइड्रोफिरॉन और किसकी उपस्थिति में? H2O2। जब भी एग्जाम हॉल में अल्कीन और डायबोरेन को देखो तुरंत अल्कीन से क्या बनाना है? अल्कोहल। बस इतना ध्यान रखना है कि एंटी मार्किनकॉफ से अल्कोहल बनाएंगे अल्कीन से। तो एंटी मार्किनकॉफ लगाओ। एंटी मार्किनकॉफ में क्या करते हैं? हाइड्रोजन को उसी डबल बॉन्डेड कार्बन को देते हैं जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहीं पे हाइड्रोजन लगा देना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड पे ले आना है और इस कार्बन पे प्लस दे देना है। करो, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब यहीं पे रीअरेंजमेंट नहीं करना है, जैसा कार्बोकेटाइन बनेगा पहला दफ़ा उसी से आपको प्रोडक्ट लिख देना है। लिखो इसको देख करके पूरे प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? इसी को यहाँ पे छाप देंगे और यहाँ पे OH लगा देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये भी अल्कीन है। क्रिएट कर रहा है किसके साथ? डायबोरेन के साथ, BH3 या B2S6 विथ टेट्राहाइड्रोफिरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। क्या बनेगा? अल्कीन से अल्कोहल बनेगा एंटी मार्किनकॉफ से। एंटी मार्किनकॉफ से तो हाइड्रोजन बताओ कहाँ लगाओगे? इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे या इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे? तो यहाँ लगाओ, चूँकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कम है, यहीं पर हाइड्रोजन लगाना है। ये सब तो छपेगा। CH3 पहले कार्बोकेटाइन बना लो रफ, CH3 सिंगल बॉन्ड
यहीं पे हाइड्रोजन लगाइए CH3 ओके, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH2 इस पे चार्ज के साथ प्लस, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं करना है इसको, बगल में टर्सरी है, इस कार्बोकेटाइन को टर्सरी नहीं बनाना है, चूँकि रीअरेंजमेंट यहाँ हम लोग नहीं करते हैं, यहीं पे जाके OH लगा देना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 OH हो जाएगा। इसी तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे रहेंगे, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है। अल्कीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डायबोरेन के साथ, डायबोरेन बोले तो BH3 या B2H6 विथ टेट्राहाइड्रोफिरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो अल्कीन किस में बदल जाएगा, अल्कोहल में, एंटी मार्केट से, तो हाइड्रोजन यहीं लगेगा और ये सब तो छपेगा। तो पहले कार्बोकेटाइन बना लो, रफ कर लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच करें CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH2 प्लस चार्ज। अब यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं करना है, देखो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी है, तो इस प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी तक पहुँचाना आपको नहीं है, यहीं पे OH लगा देना है। तो इसको छाप देंगे और यहीं पे OH लगा दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2, एक और CH2 है ये वाला CH2, और इसी में लगा देना क्या, OH ओके, CH2 और OH। और देखो एक 2-3 एग्जाम्पल और हम दे देता हूँ, जैसे आपका ये अल्कीन है, अल्कीन रिएक्ट विथ डायबोरेन BH3 या B2H6 विथ टेट्राहाइड्रोफिरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। क्या बनेगा, अल्कीन से अल्कोहल, एंटी मार्केट को आप यहाँ लगेगा। हाइड्रोजन अब की बार कहाँ लगाओगे, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, यहाँ लगाओ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है छुपा हुआ। कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3, इस कार्बन को एक बॉन्ड की कमी है, इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए कि यहाँ कार्बन चारों के चारों बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, हाइड्रोजन नहीं, तो यहीं पे हाइड्रोजन अटैच करोगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में लाओ और इस कार्बन पे प्लस चार्ज दे देना है। पहले कार्बोकेटाइन बना लीजिए, रिंग तो रिंग, CH3 तो CH3, यहीं पे एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, तो मन मन समझो एक हाइड्रोजन अटैच कर दिए, H लगा दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ गया, इस कार्बन पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और यहीं पे OH लगा देना है। तो रिंग तो रिंग, इसके साथ क्या लगा है, CH3, और इसी पे लगा देना है OH, हो जाएगा, लिख लोगे बस। देखो दूसरा और तीसरा रिएक्शन एक जैसा है। अल्कीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस समय भी अल्कीन अल्कोहल में बदलता है, और अल्कीन डायबोरेन के साथ भी रिएक्ट करता है तो अल्कीन अल्कोहल में भी बदलता है। बस अंतर है कि जब अल्कीन वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है तो वहाँ मार्किनकॉफ से अल्कोहल बनता है, जब अल्कीन डायबोरेन के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है तो एंटी मार्किनकॉफ लगेगा। ओके, रिएक्शन नंबर 3 ओवर हो गया है। रिएक्शन नंबर 4 में आइए, चौथा रिएक्शन, अब अल्कीन का रिएक्शन कराने जा रहे हैं। देखो चौथे रिएक्शन क्या है, अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हैं, हेलोजन के साथ। अल्कीन रिएक्ट विथ हेलोजन, लेकिन अब की बार जो अल्कीन रहेगा ना वो सिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा। अभी तक जितने हम अल्कीन ले रहे थे ना सब अनसिमेट्रिकल अल्कीन था, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन। कैसे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अल्कीन पहचानो, कुछ नहीं करना है, अल्कीन के डबल बॉन्ड कार्बन पे मिरर रख देना है, जैसा शक्ल इधर वैसा शक्ल इधर, यदि मैच किया तो सिमेट्रिकल है। जैसे देखो ये CH3 CH CH2, बताओ ये अल्कीन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहीं पे मिरर रखना है, यहाँ डबल बॉन्ड पे, यहाँ मिरर रखोगे, दोनों साइड का एक जैसा स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसलिए अनसिमेट्रिकल। जो ऐसा रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये अल्कीन तुम्हारा सिमेट्रिकल है। यहाँ पे मिरर इमेज रखोगे, मिरर रखोगे ना, तो जैसा स्ट्रक्चर इधर है CH CH3, इधर भी CH CH3 है, तो दोनों साइड एक जैसा अल्कीन है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड एक जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए सिमेट्रिकल है।
डबल बॉन्ड के दोनों साइड यहाँ स्ट्रक्चर अलग अलग है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड आपको देखना है। तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया। तो अल्कीन जो अब की बार रहेगा, वो अल्कीन कैसा रहेगा? सिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट करता है किसके साथ? हैलोजन के साथ। तो देखो RCH डबल बॉन्ड CHR, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हैलोजन के साथ। किसके प्रेजेंस में? तो याद रखना है CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन, चार को बोलते हैं टेट्रा, कार्बन टेट्रा। ये Cl है, क्लोराइड है, क्लोरीन है, तो क्लोराइड बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो देखो जब अल्कीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये अल्कीन डाई हेलो अल्काइल हैलाइड में बदलता है। डाई हेलो अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल हैलाइड में बदलता है, लेकिन उस अल्काइल हैलाइड में कितने हैलोजन आपको दिखेगा? 2। डाई हेलो, डाई मतलब 2, हेलो मतलब हेलोजन, अल्काइल हैलाइड, वैसा अल्काइल हैलाइड जिसमें कितने हैलोजन हो? 2। तो कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना है, इस अल्कीन से ही डाई हेलो अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो कैसे बनाओगे? तो देखो ये हैलोजन में कितने हैलोजन का एटम है? 2। तो एक हैलोजन एटम इस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है और दूसरा हैलोजन का एटम दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है, लेकिन अपोजिट साइड से लगाओगे, क्योंकि एंटी एडिशन से यहाँ प्रोडक्ट बनता है। एंटी एडिशन, उल्टा एडिशन होता है अल्कीन पर हैलोजन का। यहाँ पे हैलोजन का कितना एटम है? 2 में से एक हैलोजन एक डबल बॉन्डेड कार्बन को देंगे और दूसरा हैलोजन दूसरे साइड से दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को देना है, क्योंकि यहाँ बाय एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनता है। तो लिखो इसका प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? ये सब तो आर छपेगा, R सिंगल बॉन्ड CH, एक हैलोजन लगाओ, ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो। यदि यहाँ इस कार्बन पे हैलोजन हम नीचे से लगाएंगे तो इस कार्बन पे हैलोजन आपको ऊपर से दिखाना पड़ेगा, उल्टा साइड से, एंटी एडिशन, उल्टा एडिशन होना चाहिए। एक फ्रंट से लगेगा तो दूसरा बैक से लगाओगे, ये दिखाओगे एग्जाम हॉल में फ्रंट बैक, तभी नंबर देगा। RCH मान लो हैलोजन हम नीचे से लगा दिया है ना, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन लग गया, डबल बॉन्ड को बदल देना है किसमें? सिंगल बॉन्ड में, बस CH, इसके साथ एक हैलोजन लगा दो ऊपर से X और बाकी छापो R। यही है, देखो कितने हैलोजन है? 2 हैलोजन, यही डाई हेलो अल्केन हो गया। ये इसको बोलेंगे अल्केन, इतना को क्या बोलेंगे? अल्केन। ये अल्केन हो गया, हम ढक दिया हैलोजन को, ये अल्केन है। डाई हेलो अल्केन या डाई हेलो अल्काइल हैलाइड बोलो, डाई हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड, डाई हेलो अल्काइल हैलाइड, दो में से कोई एक नाम बोल सकते हो, तो बना लोगे। ये सिंपल प्रोडक्ट है, बस इतना ध्यान रखना, इसमें एंटी एडिशन से प्रोडक्ट बनेगा। 2 हैलोजन में से एक हैलोजन एक डबल बॉन्डेड कार्बन को देंगे और दूसरा हैलोजन दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को दे करके प्रोडक्ट बना लेना, और एंटी अपोजिट साइड से हैलोजन आपको लगाना है। देखो इसका एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, रिएक्ट कर रहा है हैलोजन के साथ, मिस क्लोरीन के साथ मान लो रिएक्ट किया। यहाँ X2 की जगह पे क्या क्या रह सकता है? F2 Cl2 Br2 I2, कोई नहीं, 4 तो हैलोजन जानते हो ना, F2 Cl2 Br2 I2, तो इनमें से कोई ना कोई एक हैलोजन देगा, किसके प्रेजेंस में? CCl4। तो कुछ नहीं करना है, एक क्लोरीन इस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है और दूसरा क्लोरीन दूसरे डबल बॉन्डेड को देना, लेकिन अपोजिट साइड से देना है, और दे करके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। और ये सब तो छपेगा, तो छपो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे में Cl लगा दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH, देखो एक क्लोरीन हम ऊपर से लगा रहे हैं, Cl हो गया, अब बगल में सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ हैलोजन Cl2,
क्लोरीन से रिएक्ट कराओ CCl4 के प्रेजेंस में, तो एक हेलोजन इस डबल बॉन्डेड कार्बन को दो और दूसरा क्लोरीन इस डबल बॉन्डेड को उल्टा साइड से CH2Cl नीचे से दिया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH2, इस पे एक हेलोजन लगा दो अपोजिट साइड से, ये फ्रंट तो इसको मानो बैक हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल और एक देता हूँ। कभी कभी आइसोएल्कीन आपको दिखेगा, ये भी आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है। कैसे? यहाँ पे मिरर रखोगे ना, यहाँ पे देखो ना दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो Cl2 क्लोरीन ब्रोम, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो एक क्लोरीन इस हेलोजन इस कार्बन एटम को दो और एक क्लोरीन इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को दे दो, दोनों पे लगा दो। लेकिन रिंग में थोड़ा फ्रंट बैक अच्छे से दिखाना। पहले रिंग बना लीजिए, एक क्लोरीन यहाँ दीजिए, तो यहाँ पे फ्रंट बैक कैसे दिखाओगे? यहाँ तो फ्रंट बैक जब ओपन चेन था तो फ्रंट बैक एक नीचे दिखाते थे, एक ऊपर दिखाते थे। नीचे वाले को फ्रंट मानो तो ऊपर वाले को हम बैक मानते थे। ये फ्रंट हो गया तो ये बैक हो गया। ये ओपन चेन में ऐसा दर्शाते हैं। लेकिन रिंग में फ्रंट बैक कैसे दर्शाओगे? तो देखो यहाँ पे क्लोरीन को जैसे फ्रंट है तो फ्रंट को थोड़ा इस तरह से लाइन से दर्शाना, इस तरह का लाइन। क्लोरीन बैक है तो बैक मीन्स डार्क, अंधेरा रहेगा तो थोड़ा डार्क स्ट्रक्चर से दिखाओ Cl। देखो ना, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या लग गया? क्लोरीन। ये क्लोरीन फ्रंट से लगा है, ये क्लोरीन डार्क है तो समझो बैक से लगा है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोफाइल 7। अल्कीन आपका ख़त्म हो गया है। तो हम रिव्यू कर देता हूँ। अल्कीन का रिएक्शन, कितने अल्कीन का रिएक्शन पढ़ा? अल्कीन का 4 रिएक्शन पढ़ा। पहला था अल्कीन रिएक्ट विथ HX, तो क्या बना इसमें? अल्काइल हैलाइड RCH2, मार्किन कॉप से बन रहा था यहाँ प्रोडक्ट। RCH2 सिंगल बॉन्ड, नो यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा ना, RCHX और यहाँ पे CH2 CH3 हो जाएगा। फिर से देखो, पहला रिएक्शन था अल्कीन रिएक्ट विथ HX, तो क्या बनेगा? अल्काइलाइड R मार्किन कॉप से बनेगा RCHX सिंगल बॉन्ड CH3। फिर अल्कीन HS के साथ ही रिएक्ट किया, लेकिन किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ भी अल्काइलाइड ही बना, लेकिन एंटी मार्किन कॉप से। रिएक्शन 1 के अंदर 2 टाइप का रिएक्शन है, मार्किन कॉप से भी अल्काइलाइड बनता है और एंटी मार्किन कॉप से CH2X। तो अल्कीन पहला रिएक्शन अल्कीन रिएक्ट विथ HX टू फॉर्म अल्काइलाइड। दूसरा रिएक्शन क्या पढ़ा आपने? अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ कराया? वाटर के साथ कराया। तो इस केस में क्या बना? अल्कोहल मार्किन कॉफ से ही बना। हाइड्रोजन इसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे देते थे और इस पे OH लगाते थे, RCHOH CH3। दूसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन क्या पढ़ा? अल्कीन रिएक्ट विथ डाइबोरेन, RCH2 RCH डबल बॉन्ड CH2 डाइबोरेन BH3 और B2S6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। यहाँ भी अल्कोहल ही बना। जब अल्कीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कीन अल्कोहल में बदलता है, और अल्कीन डाइबोरेन के साथ भी रिएक्ट करता है तो अल्कीन अल्कोहल में बदलता है। बट यहाँ एंटी मार्किन कॉप लगता है, एंटी मार्किन कॉप से। तो हाइड्रोजन कहाँ लगाओगे? इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे। यहाँ पे OH लगा देना है, RCH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH2OH। चौथा रिएक्शन क्या पढ़ा? सिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ हैलोजन। तो इसमें क्या बना? इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 इसमें क्या बना? डायहेलो अल्कालाइड। इसी पे दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन का दोनों एटम ऐड करते हैं, एक फ्रंट से तो एक बैक से। तो इसका प्रोडक्ट लिखते थे R सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक हैलोजन मान लो फ्रंट से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH, एक हैलोजन अपोजिट साइड से R। अल्कीन का कुल कितने रिएक्शन पढ़ा? 4। अल्कीन का सारा रिएक्शन खत्म हो गया है।